आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक अध्याय 2 भाग 2। आज अपन अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज, खाल और ऊन प्राप्त होती हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अर्थात अपन जैवमंडल का अध्ययन कर चुके हैं, यानी ये जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं इसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, छोटे बड़े कीट पतंगे, इन सभी का इस जैवमंडल और पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार होती है। अब देखिए, जैसे अपन देखते हैं कि जहां आर्द्रता अधिक होती है वहां वृक्षों की संख्या अधिक होती है, सघन मात्रा में वन पाए जाते हैं। और जैसे अपन पश्चिमी भाग का इधर यदि मरुस्थल का उदाहरण देखें तो देखते हैं कि यहाँ विरल मात्रा में आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और यहाँ जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ कम है और कांटे अधिक है। यानी वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो पत्तियाँ काम करती है वो यहाँ मरुस्थलीय पौधों में वो पत्तियों की जगह कांटे काम करते हैं। यानी यहाँ कंटीली वृक्ष और इनकी जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी होती है। प्राय सदारहित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदारहित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। और पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिसके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों, इनकी स्थिति के आधार पर उष्ण और कटिबंधीय अथवा पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन
मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अपन देखते हैं कि जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपनी स्वार्थवशता के कारण काट रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों को काटते हैं और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं का शिकार भी करते हैं, जिससे पर्यावरण को क्षति हो रही है। शब्दावली: राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। अब इसमें कक्षा कार्य में देखिए आप, उसके बाद में गृह कार्य